हेलो बच्चों, आपका स्वागत है डिस्कशन में। और बायोलॉजी टेस्ट 6 देखते हैं। ठीक, डिस्कशन में देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। मैंगो एंड कोकोनट, ये ड्रूप है। बिल्कुल सही भाई, फल में ड्रूप है। मोनोकार्पलरी इंफीरियर ओवरी, अच्छा भाई क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है। नहीं भाई, ये गलत हो गया। सीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंगो में बहुत सारा सीड कहाँ है? एक सीड है ना। और डी, पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, मिडल फ्लैसी मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प। भाई ये आम है आपका, ये आपके आम है। और देख लीजिए ऊपर छिलका है, पेरिकार्प है, बीच में गूदा है, मेसोकार्प है, और इनर जो गुठली है वो इंडोकार्प है, और एक ही बीज है। तो ए और डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला सही है। और ये मोनोकार्पलरी इंफीरियर ओवरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैनी सीडेड नहीं है। ठीक, तो आंसर तो यही आया ना, थर्ड। क्लियर? तो पहला हो गया बेटा। अब दूसरा देखते हैं। In the root longitudinal organization, the zone of elongation is located. भाई जोन ऑफ इलांगेशन मैचुरेशन के नीचे, मेरिस्टेमेटिक के ऊपर। तो प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन बट डिस्टल टू मैचुरेशन जोन। ठीक है, तो ये आ गया आपका पार्ट। थर्ड देखते हैं। Read the given information and answer the question that follows. ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट, ठीक है, या स्टेम। अरेंजमेंट प्लेज क्रूशियल रोल इन द मैक्सिमाइजिंग लाइट कैप्चर, एयर सर्कुलेशन एंड स्पेस एफिशिएंसी फॉर फोटोसिंथेसिस। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी देखते हैं। अल्टरनेट फिलोटैक्सी में ए सिंगल लीफ एट ईच मोड अरेंज इन ए स्पाइरल मैनर। ठीक है, स्पाइरल में फोटोसिंथेसिस भी ढंग से हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा एक्सपोज होता है लीफ। अपोजिट, दो लीव्स अराइज एट द सेम नोड अपोजिट टू ईच अदर। ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एकदम सही आ गया। वर्ल्ड यानी वर्ल्ड फिलोटैक्सी, मोर देन टू लीव्स अराइज फ्रॉम ए सिंगल नोड फॉर्मिंग ए व्हर्ल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व पैटर्न इन फ्लावरिंग प्लांट्स। enables maximum photosynthesis by allowing leaf close। ये कह रहा है बेटा कि which of the following explain why the alternate यानी स्पाइरल फिलोटैक्सी में फोटोसिंथेसिस ज्यादा क्यों होती है। ठीक, बाई लीव्स के बीच में ओवरलैप कम होगा और ज्यादा एरिया मिलेगा। देखो क्या ऑप्शन में है, मैक्सिमम लाइट एक्सपोजर and air circulation by minimizing overlap between leaves। ये थर्ड हो गया। ठीक, चौथा देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी मूसा,
यानी बनाना, और पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये थर्ड आंसर आ गया फोर्थ में। अब हम फिफ्थ देखते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute axillary bud। ये तो सही हो गया। सेकेंड देखते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है बेटा, ये है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी, ठीक। इसलिए सेकंड गलत हो गया। तो यहां पर ऑप्शन आ गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट। ये फिफ्थ हो गया, ठीक। अब सिक्स देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। फ्लावर हैज स्टामेन फ्यूज टू स्करोरा, ये तो इपीपेटलस होता है। और फ्लावर विथ वाइसो स्टेमेन अटैच टू टेपल्स, इपीफिलस, ये आ जाएगा, ठीक। सिक्स में क्लियर। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, स्कैटर्ड है वैस्कुलर बंडल, ठीक। करेक्ट स्टेटमेंट ये पूछ रहा है। लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन लैमिना इज इंटायर और व्हेन इंसीजन डू नॉट टच मिडरिप। भाई अगर इंसीजन है तो इंसीजन मिडरिप तक नहीं जाएंगे, ऐसी बात कह रहा है, ठीक। पहला सही हो गया। बड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पेटियोल, अगर मान लो ये पेटियोल है तो इसकी एक्सिल पर बड प्रेजेंट होगी, ठीक। डू नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट, ठीक, ये भी सही हो गया, ठीक। व्हेन द incision of lamina reach at the midrib breaking into the number of leaflet, leaf is called as compound। अगर इंसीजन यहां पर जा रहे हैं रैचिस तक, ठीक, तो कंपाउंड है। तो तीनों सही हो गए बेटा। यहां पर आठवें का थर्ड आ गया। ये ABC यानी फोर्थ आंसर, ठीक, यानी तीनों सही है, थर्ड नहीं, तीनों सही है। नवा देखते बेटा। अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस बुल्ली फॉर्म सेल इन ग्रासेस मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। बुल्ली फॉर्म सेल रोलिंग मूवमेंट जो कर लेगी तो पानी का लॉस कम होगा, बता रहा। बोथ ए एंड रीजन अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस बुल्ली फॉर्म सेल गेट फ्लैसिड, यानी मुरझा जाएगी थोड़ी सी, एंड दे मेक लीव कर्ल इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। बेटा दोनों सही है और इसका रीजन भी सही बता रहा है, ठीक। 9 भी पहला हो गया हमारे हिसाब से, हिसाब से क्या है ही पहला, ठीक। अब देखते हैं बेटा 10वां। In floral formula, which of the following symbol correctly represent bilateral symmetry? Inferior ovary, bilateral symmetry दो जगह दी हुई है, और inferior ovary ये तो हो गई सुपीरियर ओवरी। बेटा जी ऊपर ये लगा दो, ये हटा दो ऐसे, तो ये हो जाएगा। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है,
थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, बाकी सही है, बस ये यहां पर गड़बड़ हो गया है ना। Seed coat have two layers. The inner testa, इनर टेस्टा किसी में नहीं होगा, टेस्टा तो आउटर होगा। इन हिलियम इज द स्कार वेयर, भाई ये बीज है, बाहरी तो टेस्टा है, और हाइलियम ये स्कार है, यहां पर माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल ये स्कार। सीड अटैच टू द फ्रूट, सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकेंड करेक्ट होगा। ठीक, अब आ जाओ बेटा 12वें पे। करेक्ट पूछ रहा है। विच सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग गाइनीशियम इन फैमिली सोलोनिसी आर करेक्ट। ठीक है, बाई कार्पलरी, ठीक, 2 कार्पल, ऑब्लिकली प्लेस्ड, तिरछा प्लेस्ड है। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, कार्पल फ्यूज्ड, और ओवरी सुपीरियर सही है। सोलोनेसी, तंबाकू, टोमेटो, टोबैको, पोटैटो। बाइलॉकुलर प्लेसेंटा सोलन विथ मैनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये सही है, यानी दोनों सही है, तो ये सही आ गया 12वें में। ठीक, अब 13वां देखते बेटा, देखो बेटा 13वां। द रूट टिप सेल वेरी स्मॉल थिन विथ डेंस प्रोटोप्लान डिवाइडिंग, डिवाइडिंग सेल लिख दिया ना रिपीटेडली, और डिवाइडिंग तो मेरिस्टेमेटिक ही होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये आ जाएगा भाई। डिवाइडिंग लिखा है तो डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। अरे एनिमल टिश्यू में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग होते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब डिवाइडिंग, यहां तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं एनिमल में भी, लेकिन वो टिश्यू नहीं कहलाएंगे। यहां पर प्लांट में मेरिस्टेमेटिक जोन भी होता है ना, रूट के स्ट्रक्चर में देखा, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं, तो डिवाइडिंग लिख दिया ना बेटा, तो मेरिस्टेमेटिक आ जाएगा 13वें का तीसरा। 14वां देखिए, नॉट लायबल, नॉट पे ध्यान दीजिए, बिटवीन स्टेम एंड रूट। लकड़ी तो स्टेम से ही बनेगी मेन, तो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वुड फॉर्मेशन नॉट पूछा है तो ये आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड ये छोड़ दो, ये तो है ही भाई, स्टेम में होता ही है नोड इंटरनोड। ऑरिजिन ऑफ नॉट आर लायबल फॉर डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द स्टेम एंड रूट। इस पे तो अंतर है ही, नोड से इंटरनोड स्टेम में मिल जाएगा, राइट। प्लम्यूल और रेडिकल है ना, ये चीज डिफरेंस कर ही रहा है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी बट एंड स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक, तो चाहे पोटैटो के अंदर बड हो, जो उसकी आंख होती है एक्सिलरी बड है, डिफरेंशिएट कर ही रहा है नोट इंटरनोट में, और जो नोट्स है उसके पास एक्सिलरी बड है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि वुड फॉर्मेशन इस पे तथ्य तय नहीं है। ठीक, 15वां देखते हैं। Which of the following component of phloem is responsible for pressure gradient in tube tube? फ्लोएम पेरेन्काइमा में, अच्छा ये तो पार्ट है उसका, लेकिन साथ में प्रेशर ग्रेडियंट और मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन ट्यूब ट्यूब। ट्यूब ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करेगा, तो कंपेनियन सेल करती है।
कौन करेगा? कंपेनियन सेल। ठीक, यानी प्रेशर को बनाए रखने के लिए कंपेनियन सेल शिफ्ट ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करेगी। सिस्टीन देखते हैं बेटा। दो स्टेटमेंट दिए हुए। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर एलोंगेशन ऑफ इपिडर्मल सेल, ठीक, यूनिसेलुलर है, एंड हेल्प्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, बिल्कुल सत्य कथन। ऑन द स्टेम इपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम, ठीक है, ट्राइकोम तो कहते ही हैं, एंड दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, ठीक है, ट्राइकोम मल्टीसेलुलर है। दोनों सही है। लगा दो फाया, लगा दो पहला। 17वां देखते हैं बेटा। असर्शन है इन एंजियोस्पर्म फ्लावर एंड्रूसियम एंड गायनीशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एसेसरी नहीं है, पहला गलत हो गया। और फ्लावर है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, तो ए गलत, 8 ट्रू। आसान है बेटा, बहुत आसान है। ठीक, 17वां हो गया। 18वां देखिए। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। एक्सिलरी बट प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीव, ठीक है, लीव में भी है, एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रांच ऑफ फ्लावर, ठीक है, ब्रांच निकलेगी एक्सिल से। अच्छा भाई, दूसरा कह रहा है मेरिस्टेम दैट अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलर मेरिस्टेम एंड इट अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग हार्बीवोरस। वह मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यू के बीच में है और घास में भी मिलता है, और रीजनरेट जो पार्ट है जब जानवर चरते हैं तो उससे निकलता रहता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, बिल्कुल सही, पहले क्वेश्चन में भी था, इंटरकैलरी को हमने प्राइमरी बताया था, यहां पर एपिकल और ये दोनों प्राइमरी है, ठीक। अरे बेटा तीनों सही हो गए, यहां तो तीनों सही हो गए ना बच्चे। बस ये है कि एनाटॉमी और मार्फोलॉजी में रटने वाला पोर्शन ज्यादा है, आसान इससे ज्यादा कोई है नहीं, इसमें रटने वाला पोर्शन ज्यादा, इसलिए बच्चा इसको जनरली अवॉइड करता है, नहीं पढ़ता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। इसको अवॉइड नहीं करना बच्चे, इसको पढ़ना जरूर है, ठीक। 18 के बाद 19, The anatomy of monocot is similar to dicot root, but unlike dicot root and monocot root दोनों अलग अलग है, तभी तो हम लोग डाइकॉट मोनोकॉट की एनाटॉमी अलग अलग ही पढ़ रहे हैं, तो कह रहा सिमिलर, राइट, ठीक है। लेकिन चलो क्वेश्चन कह रहा है, मान लो थोड़े डिफरेंस है लेकिन काफी कुछ सिमिलर है। जाइलम बंडल आर ऑलवेज लेस देन 6, मोनोकॉट रूट में पूछ रहा बेटा, ये हटा दो और हो जाएगा मोर देन 6, मोर देन 6 होगा भाई, ठीक। और सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर, भाई वैस्कुलर बंडल क्या है, इसमें स्कैटर्ड होते हैं, तो मिल गया ना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, क्योंकि वैस्कुलर बंडल क्या है, स्कैटर्ड है। 20 देखते हैं।
20 में कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। ठीक, पहला है इन ए पाल्मेटी कंपाउंड लीफ number of leaflet present in common axis the rachis which represent the midrib at leaf as नीम में कहा भैया, ये गलत हो गया। सेकंड, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर अटैच एट कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पिटियोल। हट, टिप ऑफ पिटियोल, दोनों गलत है। देखो ऑप्शन में फोर्थ आएगा बेटा, फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड भी इनकरेक्ट। ठीक, 20 हो गया। अब हम आते हैं 21 पे। ठीक, देखो बेटा, फ्यूमिगेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ यूजिंग स्मोक और गैस डिस्टिंक्ट और डिस्ट्रॉय पेस्ट। भाई नीम का धुआं उड़ाओ या तंबाकू का धुआं उड़ाओ तो कीड़े मकोड़े, चूहे, फंजाई ये सब दूर भागेंगे। और अगर हम अनाज को स्टोर कर रहे हैं तो तंबाकू वगैरह रख दें, नीम वगैरह रख दे तो सुरक्षित रहेगा, घुन वगैरह नहीं लगेगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रेडिशनली नोन फॉर फ्यूमिगेटरी प्रॉपर्टीज? निकोटियाना टोबेकम, सोलोनेसी का मेंबर। निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू का पहला यूज 500 साल पहले अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के रेड इंडियंस किया करते थे। सबसे 500 साल पहले से तंबाकू का पहला यूज रेड इंडियंस करते थे, वह भी नॉर्थ अमेरिका के। ठीक, तो फ्यूमिगेटरी प्रॉपर्टीज में है, या नीम ऑप्शन में ही नहीं है तो पहला ही है। ठीक, अब आता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रिमरोज प्रेजेंटेशन साइल होता है, रोज कार्पल्स आर फ्री, ये सही हो गया। चाइना रोज एस्टिवेशन पेटल इज वॉल्वेट, नहीं। क्या है करेक्ट? ये आएगा ओनली सेकेंड। ठीक, क्लियर क्लियर। ठीक, ध्यान रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म कंपोज्ड ऑफ सीड ट्यूब, नहीं, एंजियोस्पर्म में होता है, पहला गलत। कंपेरिसल वगैरह ये गलत है। ठीक, सेकंड है फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन बोथ ऑफ मोनोकॉट, बिल्कुल सही। ठीक, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। ठीक, आ गया ना आंसर? फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। सिंपल सी बात है ना बेटा, ये तो एंजियोस्पर्म का करेक्टर है, लिख रहा जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना। 24 क्वेश्चन हम देखते हैं। ये डायग्राम ही एनसीईआरटी का है, साइमोस का डायग्राम बना हुआ है। ठीक, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, मेन एक्सिस पे तो फ्लावर आ गया, कहां कंटिन्यू ग्रो हो रही है? लेटरली कहां ग्रोन हो रहे हैं? एक्रोपिटल सक्सेना में। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पहला ही आएगा, साइमोस यानी ए। 24 में ए आएगा। भाई सीधी सी बात कह रहा, मेन एक्सिस कंटिन्यूस ग्रो करेगी। मेन एक्सिस पे तो ये आ गया फ्लावर, तो कंटिन्यूस ग्रो करेगा। आगे लग गया फुल स्टॉप, तो कहां बढ़ेगा भाई, है ना। तो हो गया ना 24। अब देखिए बेटा 25।
द ग्रिटी टेक्सचर, अमरूद जो खाते खट्टा से पापड़ जैसी आवाज है। गावा पल्प, हार्डनेस ऑफ नट, अच्छा भाई ये तो स्टोन सेल की वजह से होते हैं, है ना। एंड रिजिडिटी इन टी लीव्स, ठीक, तो ये स्क्लेराइट्स कहलाते हैं, स्क्लेराइट्स बोलते हैं स्टोन सेल्स। शॉर्ट होती ब्रांच स्टोन सेल्स, बस स्ट्रीम लिग्निफिकेशन, ये है। सीधे सीधे गुआवा नाम आया तो उसका कड़कड़ापन स्क्लेराइट्स यानी स्टोन सेल्स की वजह से होता है। क्लियर? 25, 26, What type of flower the gynoecium occupies highest? यानी जब गायनीशियम सबसे ऊपर तो बाकी सब गायनीशियम के नीचे हाइपोगाइनस। ठीक, 27, जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं है जाइलम में, ठीक। रूट, द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, एंड मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर। सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क या एक्सार्क। एंडार्क होता तो गलत हो जाता, एक्सार्क है तो सही हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक, दोनों सही है। 27वें का तीसरा हो जाएगा। ये तो मस्टर्ड प्लांट का लग रहा है यार। हाँ, ये पूरा कंप्लीटली आउट, कंप्लीटली आउट, ये दो कंप्लीटली इन, ठीक, मस्टर्ड, ठीक, क्लियर। ये मस्टर्ड का बना हुआ है फ्लोरल डायग्राम, ब्रेसिकेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक। 29, why do many plants develop adventitious root instead of relying only the primary root system? भाई एडवेंटिशियस रूट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करेगी, एडिशनल सपोर्ट में हेल्प करेगी। अगर ये ऑप्शन मिल जाएगा तो सही हो जाएगा। पहला ही मिल गया, पहला ही मिल गया, ठीक। अब हम आते हैं 30। मार्फोलॉजी में कहा ना रटने वाले पोर्शन ज्यादा होते हैं, ठीक। अब देखिए 30, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन रूट ऑफ ऑल प्लांट। अरे भाई मोस्ट लीव्स में प्रेजेंट है, सभी रूट में थोड़ी हो जाएंगी, ये गलत हो गया। गार्ड सेल लैक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है, यह भी गलत हो गया। ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यह भी गलत हो गया। तीनों का तीनों गलत हो गए, तीनों गलत, ठीक। 30 में 30, 31 देखते हैं। When placentation is parietal, placentas link seed and fruit axis, एग्जाम्पल एकदम गलत दे दिया। When the placentation is axial, placenta links seed and fruit valve। भैया एक्साइल मस्टर्ड में कहां दे रहे हो तुम, और ये फ्रूट वाल के साथ जो दे रहे हो, ठीक, दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। 31 में दोनों गलत है।
अब हम आते हैं 32। इनकरेक्ट पूछ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ गायनीशियम स्ट्रक्चर इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या असत्य है यह पूछ रहा है। Which of the following statement about gynoecium structure is incorrect? गायनीशियम स्ट्रक्चर को इनकरेक्ट इसलिए पूछ रहा है कि द स्टिग्मा सर्व्स एज द पॉलन रिसेप्टिव सरफेस एट स्टाइल टिप। द स्टाइल फॉर्म एन elongated ट्यूब कनेक्टिंग ovary to stigma. All carpels of flower must always be fused together. ठीक, ovules are attached to placental cushion within the ovary. गायनीशियम स्ट्रक्चर के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है, यानी गायनीशियम इनकरेक्ट पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या सभी कार्पल फ्यूज हो सकते हैं? नहीं, एपोकार्पस फ्री होते हैं और सिनकार्पस फ्यूज होते हैं। ठीक, तो बेटा सिनकार्पस ओपियम में मिल जाएगा, मल्टीकार्परी सिनकार्पस। एपोकार्पस बाइकेलिस में मिल जाता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। वैसे तो स्टिग्मा सर्व्स एज पॉलन रिसेप्टिव सरफेस एट द स्टाइल टिप, बाई स्टिग्मा के टिप पर पॉलन ग्रेन उसकी स्पीसीज का है, वो केमिकल से पहचान लेगा। स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब होती है, ये भी सही है, लेकिन ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा कुशन विथ ओवरी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि गलत बताओ, तो सभी कार्पल जो होते हैं वो फ्यूज नहीं होते। सभी कार्पल्स सिनकार्पस थोड़ी होते हैं, कुछ कार्पल्स एपोकार्पस भी होते हैं। ठीक, अब आता है 33। ठीक, 33, द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज रिफर्ड टू एज स्टार्च सीथ इन। बेटा ये स्टार्च सीथ पूछ रहा, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पूछ रहा मोनोकाट वाली, ये डाइकॉट स्टेम का है। ठीक, कैस्पेरियन स्ट्रिप लिग्निन की होती है। ठीक, ये स्टार्च ग्रेन्स जो प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर रहा है, ये डाइकॉट स्टेम में होता है। ठीक, 34 देखिए, एलुरान लेयर इन सीरियल ग्रेन सिग्निफिकेंट फीचर। बेटा एलुरान तो सीड जर्मिनेशन में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को निकालेगा ताकि जर्मिनेशन हो जाए, डॉर्मेंसी ना हो, उसके लिए होती है। पढ़ो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दूसरा आएगा। ठीक, अब आते हैं 35। 35 देखिए, स्टोमेटल अपरेटस में स्टोमेटल अपर्चर होता ही है, गार्ड सेल होती है, सब्सिडरी सेल होती है, तीनों होते हैं। क्या प्रॉब्लम है बेटा? एबीसी। ठीक, 36 देखो, इन स्टेम अरेंजमेंट वेयर प्रोटोजाइलम टूवर्ड द पिथ, अंदर की तरफ, एंड मेटाजाइलम टूवर्ड द पेरिफेरी, इंडार्क कंडीशन होती है, इंडार्क। 36। 37 देखो,
बेस्ट डिस्क्राइब पूछ रहा है, इस प्लांट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। लैक वेसल इन जाइलम, जिम्नोस्पर्म हो गया, ठीक। कंटेंट ट्रकेड विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल, सोज सेकेंडरी ग्रोथ। एक्सॉस्ट जाइलम इन रूट होता है, जिम्नोस्पर्म हो गया सीधे सीधे, पहले से ही पकड़ लिया आपने, पहले से ही पकड़ लिया आपने, देखते ही पकड़ लिया। देख भाई, लैक वेसल इन जाइलम पहले से ही पकड़ लिया, बाकी और पढ़ा तो और पकड़ लिया, ठीक। अब देखिए, इनकरेक्ट, कॉलन कायमा, फ्लावरिंग प्लांट में कॉलन कायमा के बारे में बताना है, ठीक भाई। पेरेंट कायमा में जब क्लोरोप्लास्ट आ जाए तो क्लोरेन कायमा, और कॉलन कायमा तो कॉलन कायमेटस तो प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये आ जाएगा इनकरेक्ट, ठीक। 38 में अच्छा क्वेश्चन, ऊपर क्वेश्चन से ही समझ में आ गया कि वो पूछ रहा है कोलन कायमा से रिलेटेड, तो आपको आंसर भी कोलन कायमा से रिलेटेड ही पढ़ना होगा। फटाक से तुरंत मैचिंग कीजिए, लगाइए, ठीक। ये क्या भैया, गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम इंफीरियर, सुपीरियर होती है। ये क्वेश्चन बोनस मिलेगा शायद, ये BC आएगा इसमें, तब ये हो जाएगा सेकंड। करेक्ट पूछ रहा है ना, पहला तो गलत हो गया। सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड एट अल्टरनेट मैनर, चाइना रोज, ठीक। मार्जिन ऑफ appendage overlap that the nest and China rose united into 2 bundles, ठीक। ये आएगा, इसमें हमको लगता है बोनस देना पड़ेगा, 2 दिया हुआ है ना। अब आगे देखिए, 40वां देखिए, इनकरेक्ट पूछा है। Anatomy of dorsiventral leaf, epidermis which cover the both upper surface and lower surface of leaf have conspicuous cuticle, चलो ठीक है। Abaxial epidermis generally bears more stomata than adaxial epidermis. The abaxially placed palisade parenchyma made up of elongated cell arrange vertically and parallel to each other. By vertically and parallel to each other के vertically parallel, the size of vascular bundle depend upon the size of veins. फिर से पढ़ो, both upper और lower epidermis have conspicuous cuticle, ठीक। Abaxial epidermis generally wears more stomata than adaxial. Later we can lack stomata. Abaxially placed palisade parenchyma made up of elongated cell, incorrect, which arrange in vertically and parallel to each other. ये वाला पार्ट इनकरेक्ट हो गया। चलिए 41 देखते हैं। guard cell in stomata, these are incorrect पूछ रहा है। these are dumbbell shaped मोनोकाट में, ठीक। they possess chloroplast, ये भी सही है, ये सही है। regulate opening and closing of stomata, सही है।
आउटर वॉल थिक होती है, गलत हो रहा है, एंड इनर वॉल थिन होती है, डाइकॉट में गलत हो रहा है, मोनोकॉट डाइकॉट में गलत। ये क्या है, आउटर वॉल ये होगी यहां पर थिन होगी और इनर वॉल उल्टा कर दिया बेटा, इनकरेक्ट ही तो पूछ रहा है, तो लगाओ ना इसको फोर्स। ठीक, 42 करेक्ट पूछ रहा है फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। इट हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस DCMS, डाइकॉट में कॉलेनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस। चलो पहला, इट हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सी थिक, लास्ट कॉन्स्पिक्युअस पेरेन्काइमा। इट हैज मोनोकॉट में, ठीक, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट कॉलेनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक। इट हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीट, लार्ज कॉन्स्पिक्युअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। अच्छा भाई, मोनोकॉट में कहा भैया ग्राउंड टिश्यू, ज्यादा नहीं है। रेडियल एंड टेंजिशनल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस हैव डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल सुबेरिन, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। बेटा मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस है तो सही हो गया, लेकिन विच आर द फॉलोइंग पेयर कैरेक्टर्स इज करेक्ट फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन बाकी की लाइन सही नहीं है। रेडियल एंड टेंजिशनल वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस हैव डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल, वैक्सी मटेरियल कॉर्क सेल में बनती है, सुबेरिन में। पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड होती नहीं है। अच्छा, ए कंजक्टिव टिश्यू इज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग्स, रिंग्स में नहीं होते हैं। ए फ्लोएम पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट वाटर, देखिए फ्लोएम से रिलेटेड पार्ट नहीं, तो करेक्ट पूछ रहा है ना, तो करेक्ट तो बेटा पहला ही है ना, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीट, लार्ज पेरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू में है, लार्ज कॉन्स्पिक्युअस, लार्ज स्पेस नहीं, ये पिथ की बात नहीं कर रहा कि वेल डेवलप पिथ, ये कह रहा पेरेन्काइमा का सेल की बात कर रहा है, तब तो सही है। ठीक, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, दिमाग घुमा दिया था। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है ना। DCMS याद रखो, डाइकॉट में कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक, in grasses certain adaxial epidermal cell along the vein modified themselves large empty and colorless cell known as, अभी क्वेश्चन आया था ना कि घास के अंदर वाटर लॉस को बचाने के लिए बुल्लीफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाती है, ठीक है, मोनोकॉट के अंदर, ग्रास के अंदर, लगाओ ना तुरंत, अभी क्वेश्चन में ही था ये। ठीक, तो ये आ गया थर्ड। 44वां देखिए, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम अराइज कंप्लीटली फ्रॉम कंजक्टिव पेरेन्काइमा। बिल्कुल सही, पहला ही सही, बाकी की पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला ही सही मिल गया ना आपको यहां। ठीक, 44। 45 ऑड पूछा है, ऑड पूछा है। स्ट्राइक द ऑड स्टेटमेंट, एनाटॉमी ऑफ लीव्स इन प्लांट, मोनोकॉट लीव, एपिडर्मल सेल आर मॉडिफाइड इनटू बुल्लीफॉर्म सेल। ठीक, इसने भी बुल्ली दिखा दी, ठीक है, बिल्कुल सही है। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड इन, ठीक, गार्ड सेल आर किडनी शेप्ड इन डाइकॉट लीव,
मोनोकाट लीफ इज एम्फीस्टोमेटिक, आइसोमेटिक। अब ये ऑड स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है ये ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड हो गया। बाकी ठीक है, ट्रांसपायरेशन से एम्फी ऑस्मेटिक, ठीक, आइसो ऑस्मेटिक, ठीक, और किडनी सेव्ड और बेसोफिल डिफरेंशिएट इन मोनोकाट लीफ। मोनोकाट लीफ इज द एपिडर्मल गार्ड सेल और किडनी सेव्ड नहीं, ठीक। 46 देखो, ये बाकी के कंपेरिजन में आउट है। देखो बेटा 46 फटाफट, रेडियल एक्सार्स बंडल रूट का होता है, दोनों में, किसमें नहीं, किसमें नहीं, किसमें नहीं, डाइकॉट मोनोकाट कंडीशन लिखी ही नहीं है, ये कॉमन लेके चल रहा है, ये लिख रहा है रूट में, बस खत्म कहानी, ये ध्यान रखना, ठीक। 46 यहां पर एक सेट दिया हुआ, सूची नहीं दी है, एक सेट दिया हुआ, देखना है करेक्ट सेट। हाइपोडर्मल स्क्लेरेन्काइमा स्टेम में, मोनोकाट में, कॉलेन्काइमा हाइपोडर्मल, ठीक, डाइकॉट स्टेम में, पेरेन्काइमा कॉर्टेक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम पेरेन्काइमेटस होता है, ये हो गया। 48 देखते हैं, मैंगीफेरा आम, साइजो लाइसोजीनस कैविटी, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमेटस विथ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल और स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। कॉलेन्काइमेटस है, वैस्कुलर बंडल रिंग में है, ठीक। अच्छा भाई, रिड्यूस्ड हो गई और ये आ गया साइजो, यानी शिफ्टिंग से और गलने से जो कैविटी बने, साइजो लाइसोजीनस कैविटी, ये आएगा, ठीक। 48 में 4। 49 देखिए, all given tissue represent meristem formed after dedifferentiation. All given tissue represent meristem formed after dedifferentiation except dedifferentiation, एक्सेप्ट पूछ रहा है, कौन सा नहीं, ठीक। यहां उल्टा पूछ रहा है कि कौन सा नहीं। कॉर्केम्बियम ऑफ बोथ डाइकॉट रूट एंड स्टेम। बार्क डज नॉट इंक्लूड, छाल, छाल में क्या क्या नहीं है, सेकेंडरी जाइलम, फिफ्टी 51 देखिए, कॉलेन्काइमा की थिकनिंग सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, ट्यूबेरिन एंड पेक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, यह आएगा 51 में, ठीक है। 52 the cells
which lie between xylem and phloem in dicot root. सेल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहती है डाइकॉट रूट में। डाइकॉट रूट में तो कंजक्टिव टिश्यू है। क्लियर? ये आ गया। ठीक, ध्यान सीखिए, सिंपल क्वेश्चन। 53 द वेस्कुलर कैम्बियम। ध्यान से देखिएगा, कैम्बियम अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। मोर सेकेंडरी जाइलम टूवर्ड्स इनर फेस, कैम्बियम फॉर्म्स सेकेंडरी जाइलम टूवर्ड्स इनर साइड and secondary phloem towards outer side during secondary growth। ये है, पहला ही हो जाएगा बेटा। 54 which of the following regarding lenticell is incorrect। lenticell सब में थोड़ी मिलेगी, सब में नहीं मिलती बेटा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑल रूट एंड वुडी स्टेम, सारों में नहीं है। थोड़ा जल्दी कराना है तो इसलिए जो है डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ गए, क्योंकि सब में नहीं मिलती। ठीक। 55 फीचर गिवन बिलो। किसके बारे में पूछ रहा पहले? हार्टवुड, ठीक है। ड्यूराबिलिटी ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट है। टिम्बर पर्पज है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से ही ड्यूराबिलिटी है। ये तो पहला आएगा बेटा। यही आना चाहिए। अब आंसर की में क्या दिया नहीं मालूम, लेकिन ये आएगा आंसर। ठीक, आगे देखिए। 56 भाई, अदरक, हल्दी, जिमीकंद, अदरक, हल्दी, जिमीकंद पड़े हैं अंदर जमीन के अंदर बंद। अब खोद खोद के निकालो और खाओ, लेकिन कभी भूल जाओ कहां है तो कई वर्षों तक पड़े रहेंगे और अपनी ग्रोथ करते रहेंगे, पेरिनेशन का काम करेंगे, एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ये समझ गया ना? ठीक। अब आते हैं 57। बोगेनविलिया एंड सिट्रस प्लांट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। बोगेनविलिया और सिट्रस प्लांट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। फूल और कांटे, बोगेनविलिया और स्पाइन, एक्सिलरी बड मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। चबा नहीं पाएगी गाय, बकरी भी नहीं चबा पाएगी, और भी कारण है, टेस्ट भी खराब होता है, लेकिन सुरक्षा तो मेन इसी से है। ठीक। 57। 58 कह रहा है जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो
तो कौन सा स्ट्रक्चर भाई, एक तो पढ़ा था कि स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसी का, और दूसरा पढ़ा था शूट एपिकल मेरिस्टेम से डिराइव्ड हो रहा हो। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहां मिल गया, ये राइट हो गया। ठीक, क्लियर। 58, 59, चिली एक्टिनोमॉर्फिक है, सोलन एंड ऑफ पेट्सिल थैलेमस, ठीक। कैसिया बाइलेटर सिमेट्री फ्लावर, ठीक। कैना में एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक नहीं होता है। ये मिसमैच हो गया। 59, ठीक। अब चलिए 60। पी द फ्लावर लार्जेस्ट पीटल ओवरलैप टू एंटीरियर, ठीक, और पेटल्स विच टर्न ओवरलैप टू लेटरल फ्लेक्सलरी। ये आ गया 61 फर्स्ट। 61, सूची से सूची का मिलान करें या कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड का मिलान करें। तो आइए देखते हैं सूची से सूची का मिलान करते। बाइलॉकुलर ओवरी विथ फॉल्स सेप्टम, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डायंथस, एक्साइल प्लेसेंटेशन सिट्रस, और बेसल प्रेजेंटेशन मैरीगोल्ड, ठीक। तीसरा ऑप्शन सही है क्या? ये मैरीगोल्ड तीसरा सही हो गया। सूची से सूची मिला दिया है। देखिए क्लियर सुना करो, बिना बात के तुम लोग वायरल कर देते हो, ठीक। आगे चलते हैं। 62 का देखिए, एपिगाइनस फ्लावर इज सेड टू बी इंफीरियर ओवरी और सनफ्लावर, इंफीरियर है और सनफ्लावर। एपिगाइनस और हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस वो होता है जहां गायनीशियम ऊपर हो जाए बाकी सारे पार्ट नीचे हो जाए, यानी गायनीशियम के हाइपो तो हाइपोगाइनस, ठीक। और यहां उसका अपोजिट है एपिगाइनस, ठीक। अब देखिए 63, विच स्टेटमेंट ट्रू? मैंगो और बनाना बाई डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। बनाना कहां फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी से है? अनफर्टिलाइज से है। एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी, बनाना में कहां है? डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिकार्प, ठीक है। एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ये सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक। 63 का तीसरा हो गया। 64, भुट्टे, भुट्टे में सीड कोट में एलुरान ग्रेन है, याद करो, ठीक। भुट्टे में, ठीक। 64 का 2 हो गया। 65 देखिए, एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड ऑफ मोस्ट डाइकॉट नहीं बेटा, मोस्ट मोनोकाट में ये है अधिकतर मोनोकाट में, ठीक।
66, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे ये वैक्सिलरी क्या है ना, एस्टिवेशन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, मिल गया ना। 3, एनसीईआरटी का डायग्राम, सीधा सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम। 67, हाइपोगाइनस पेरिगाइनस, ठीक, पेरिगाइनस एपिगाइनस, एनसीईआरटी पेज डायग्राम। डायग्राम बहुत बढ़िया डायग्राम है। ठीक, 68, अरे वाह, एनसीईआरटी का डायग्राम। वेलवेट है, ट्विस्टेड है, एम्ब्रिकेट है, वैक्सिलरी है, ये लग गया एनसीईआरटी डायग्राम। (68) देखा बेटा, एनसीईआरटी से पेपर है। ठीक, 69, ये तो एक्साइल प्रेजेंटेशन है, ये पराटल दिख रहा है, ये प्री सेंटर पहले ही आ गया, ये भी एनसीईआरटी डायग्राम। 69 भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक, 70, in the Stracey family within the capitulum, ray floret are center surrounded by disc floret। अपोजिट लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। ठीक, पहला इनकरेक्ट हो गया, ये अपोजिट लिखा है। स्टेटमेंट सेकंड, disc floret are present in the center of head, bracted, bisexual, actinomorphic, tubular, pentamers। ये सही है, पहला इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ये बात हुई ना। ठीक, अब आते हैं 71 पे। इपिगाइनस इज नेवर इंफीरियर। ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे? स्टेटमेंट सेकंड जो है वो कह रहा है ऑल फ्लोअर प्लांट लाइफ अबव द लेवल ऑफ ओवरी इन इपिगाइनस कंडीशन। ठीक तो है, फोर्थ आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक, डाइकॉट पैरेलल वेनेशन नहीं भाई, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में होता है, गलत। डाइकॉटली मेल एंड वेनिलेट्स डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ रेटिकुलेशन। रेटिकुलेशन तो डाइकॉट में बनता है, और ये कह रहा नहीं बनता है, दोनों गलत। फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। ये आ गया, आसान, बहुत आसान। ठीक, 73, रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट मेरिस्टेम फ्रॉम फ्रिक्शन। ठीक है, जमीन के अंदर जब रूट कैप घुसता है तो फ्रिक्शन से बचाएगा। और ठीक, एंड इट्स आउटर सेल कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय नेवरॉन्स। ठीक, स्टेटमेंट सेकंड, द इफेक्ट ऑफ द सॉइल फ्रिक्शन डैमेजेस द आउटर सेल्स ऑफ रूट कैप विच आर पील्ड ऑफ, निकल जाती है, रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय रूट मेरिस्टेम। तभी तो ये काम करता रहता हमेशा, यही तो सत्य है। ठीक, 74,
कह रहा है पिंडेटली कंपाउंड सिंपल लीफ विथ पल्विनेट लीफ बेस, पल्विनेट लीफ बेस। सोलोनोसी का करेक्टर है एक तो ये। दूसरा बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। सुपीरियर यूनिकलर ओवरी विथ मैनी ओव्यूल्स, यही आ गया बेटा। टोबैको है सोलोनेसी का। अच्छा क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, ठीक है भाई। हमें तो क्वेश्चन बनाया था हमने, तो इसलिए मालूम है कि क्या है, तो फटाक से लगा दिया, लेकिन तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे देखिए 75। The main axis terminate into flower in the inflorescence of Solanum, ठीक, Solanum tuberosum, potato. Leaves can be modified to tendril and spines for protection, climbing respectively. बिल्कुल सही, ठीक, स्पाइन और क्लाइंबिंग, ठीक। दूसरा 75 हो गया। 76 मोनोकाट फाइब्रस रूट सिस्टम अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये सही हो गया। रीजन ऑफ इलांगेशन इज कॉल्ड रूट हेयर जोन, मैचुरेशन जोन कहलाता है, ये गलत हो गया। इन स्वीट पोटैटो एडवेंटेज गेट स्वॉलन एंड स्टोर्ड फूड, ठीक है। शकरकंद, शकरकंद, ठीक। अब देखिए ये करेक्ट हो गया। स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट कॉल्ड प्रॉप रूट, नहीं भाई, स्टिलिट रूट होती है, स्टिलिक रूट होती है। तो क्या हो गया बेटा, ए और सी सही और बी और डी इनकरेक्ट, ये आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। 77 इनकरेक्ट पूछा है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑफ स्टेम सही है। चाइना रोज मस्टर्ड सनफ्लावर प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ वर्ड फिलोटैक्सी, गलत हो गया, ये गलत हुआ। कैलोट्रोपस यानी मदार एंड गुआवा प्लांट एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट, गलत हो गया गुआवा में, ठीक। लीव्स ऑफ सम प्लांट आर कन्वर्टेड इनटू ट्रेंडिल क्लाइंबिंग फॉर स्पाइन, ये सही हो गया। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये आ गया बी एंड सी, बहुत आसान। 77 78 हाइपोगाइनस ब्रिंजल, पेरिगाइनस पीच, इपिगाइनस रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक। क्लियर, मिल गया, पहले ही आंसर मिल गया, ठीक। सूची से सूची का मिलान किया है, ठीक। 79 मोनस्टेरा राइजोफोरा, राइजोफोरा, कैरेट, टैप रूट, मिल गया ना आंसर भाई। राइजोफोरा मैंग्रोव वगैरह में, ठीक,
एपोजियोट्रॉपिक, जमीन से ऊपर निकली हुई, कीचड़ से ऊपर निकली हुई रूट होती है जिसमें निबेटोफोर्स होते हैं। ठीक, तो यहां पर आंसर आपको 79 का मिल गया। ओवरी ऑफ फ्लावर चाइना रोज इज सुपीरियर, बिल्कुल सही। चाइना रोज फ्लावर ओवरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। क्या बात है, एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। अब 10 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट देखते हैं। #81 मालवेसी, टेनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, फ्लोरल फार्मूला मालवेसी का दिया हुआ है। ठीक, एनसीईआरटी बेस्ड। 82 सनफ्लावर, एस्ट्रेसी फैमिली का दिया है, यह बिलोंग करता है। 83 ध्यान से देखिएगा, इंफीरियर ओवरी मालवेसी लेग्यूमिनेसी कंपोजिटी, कंपोजिटी में इंफीरियर ओवरी कंपोजिटी। 84 ध्यान से देखिए बेटा, 84 कैपिटुलम एस्ट्रेसी, याद है। ठीक, एस्ट्रेसी तुरंत। 85 ध्यान से देखिएगा, एस्ट्रेसी के बहुत क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक, द एंथर फ्यूज टुगेदर फॉर्मिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फिलामेंटस रिमेन फ्री, द कंडीशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, फिर एस्ट्रेसी का। ठीक, अब हम आते हैं 86 पे। 86 पे फैमिली मालवेसी, गायनीशियम ऐसा, और एंड्रोसियम पूछ रहा है। ठीक है, एंड्रोसियम, ये तो गायनीशियम हो गया, एंड्रोसियम हो गया मोनोडेल्फस, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। यहां पर ये गायनीशियम है और एंड्रीशियम पूछ रहा है, एंड्रीशियम जो होता है इसका मोनोडेल्फस होता है। ठीक, 87 देखो, 87 ग्रेमिनी इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस, रटना है इसको। 88 फैमिली क्रूसीफेरी में टेट्रामीरस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। ये आएगा फोर्थ। 89 मस्टर्ड यानी ब्रेसिकेसी, टेट्रामीरस फ्लावर होते हैं, 6 स्टामेंस होते हैं, बाइकार्पलरी गायनीशियम होता है। ठीक, फ्रूट सिलिकुआ होता है। पहला ही मिल गया 89 का। ठीक, 90 9 एक तरफ, एक तरफ, डाइडल्फस कंडीशन है, डाइडल्फस कंडीशन। तो बेटा ये डिस्कस हुआ है और इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। जो मॉर्फोलॉजी है वो तो पूरा पूरा लर्निंग पर ही है, याद करने पर भी है मॉर्फोलॉजी में।
तो अगर याद है तो फटाफट लग जाएगा, और मॉर्फोलॉजी को अगर आपने वेटेज नहीं दिया था तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, कोई बात नहीं। एग्जाम के लिए मॉर्फोलॉजी को आप साल भर याद रखिए, क्योंकि ये भूलता बहुत जल्दी है, और इसमें क्या है, डायरेक्ट आंसर आता है अधिकतर क्वेश्चन में। सीधे याद है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, तो पूरे नंबर मिलने के भी चांस है। ठीक है भाई, मेडिकल में दोनों चीज चाहिए। 90% समझना है, लेकिन 10% कुछ टॉपिक ऐसे हैं नीट में जिनमें रेट्रोफिकेशन चाहिए ही चाहिए, जिसमें से एक आती है प्लांट मॉर्फोलॉजी। आता है तो लगाओ, नहीं आता है तो छोड़ो, बस इतना ही होता है। बाकी आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अगले टेस्ट की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं वीके सिंह अगले टेस्ट तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें आपके जीवन में उतनी महत्वपूर्ण अभी नहीं है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके बेटा।